तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में बात होंगी कुछ नई, कुछ अनोखी बातें आपके नाम से रिलेटेड, नाम की प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, नाम कैसा साउंड क्रिएट कर रहा है उससे रिलेटेड, आपके मोबाइल नंबर से रिलेटेड बहुत सारी नई बातें होंगी आज, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है फेमस न्यूमेरोलॉजिस्ट वैभवी मैम, जो कि एनी टाइम एस्ट्रो प्लेटफॉर्म पर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और मैम जो है वो रिस्ट वॉच एनालिसिस भी करती हैं, सिग्नेचर एनालिसिस भी करती हैं और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अलग कुछ एनालिसिस करती हैं, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि नाम की साउंड, हाँ जी, ये कुछ नया है, हमने ऐसा सुना नहीं है ऐसा कभी। कुछ डिटेल में आज इसके बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। आपको इसके बारे में पता कैसे चला? हाँ जी, कौन आपके टीचर हैं, सब कुछ थोड़ा बताओ डिटेल में। डेफिनेटली। तो सी नाम जो है, नाम की साउंड वाइब्रेशंस को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो सृष्टि है, वो सारी ही साउंड से ओरिजिन होती है। तो जैसे कि गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ और साउंड में मैं ओम हूँ। तो जो सृष्टि की रचना हुई है, जो क्रिएशन है, दैट इज़ फ्रॉम ओम साउंड। और 5 एलिमेंट्स में से जो एयर एलिमेंट है, जो साउंड है, वो सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर आया है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वाइब्रेशन। और हर साउंड की अपनी एक वाइब्रेशन, अपनी एक एनर्जी, एक वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है। इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव वेवलेंथ तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव साउंड, अगर वो एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो हम अपनी लाइफ में एफर्ट्स डालने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। पर ऐसा थोड़ी मैम कि किसी का नाम है वो नेगेटिव साउंड, नेगेटिव वाइब्रेशन देगा या नेगेटिव साउंड करेगा। बिल्कुल होते हैं सर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी अंदर जो साउंड्स हैं वो नेगेटिव होती हैं। मैम एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, डिस्टिंग्विश कैसे करते हो आप, और थोड़े एग्जांपल से समझाइए। हाँ जी सर, डेफिनेटली। जैसे सर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक नाम हम लेते हैं, सुमित नाम लेते हैं फॉर एग्जांपल, सुनीता लेते हैं। अब जिस किसी नाम के अंदर सु की साउंड आती है, SU की साउंड आती है, तो सु का जो, अगर हम प्रोनोलॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो साउंड हमें क्या बता रही है, तो दैट मीन्स टू स्यू इन कोट, SUE वाला स्यू की साउंड है उसके अंदर। सो आप देखेंगे कि जिनका भी नाम SU से है, वो कहीं ना कहीं या तो रिलेशनशिप इश्यूज़ में हैं या कोर्ट केसेस के चक्रों में वो पड़ते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि उनकी दशा क्या चल रही है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का नाम सुनीता है या सुमन है या कुछ भी है, वो आज ही कोर्ट केस में या उसके ऊपर कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये इम्पैक्ट डेफिनेटली जो है वो देखा गया है। मैम ये, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा ये जनरलाइज आपने कर दिया। मतलब ऑडियंस अभी यहाँ पे ये सोचेगी, बिकॉज की रिलेशनशिप इश्यूज़ की अगर बात की जाए तो ये मोरलेस हर कोई फेस करता ही है थोड़ा थोड़ा। तो चलो कोर्ट केस वाली चीज़ तो समझ में आती है, बट रिलेशनशिप तो कोई भी फेस करता है। अगर कोई सू से स्टार्ट भी नहीं हो रहा नाम, तो फिर डेफिनेटली है। देखो, रिलेशनशिप इश्यूज आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोगों को है, और हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि हम मोबाइल नंबर से और कैसे सारी चीज़ों से हम देख सकते हैं। बट ये होता है कि इन लोगों की एक प्री डिस्पोजिशन ज़्यादा होती है। मतलब आप ये कह लो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो रिलेशनशिप इश्यूज़ में आने की, कोर्ट केसेस में आने की, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा रहती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ऋतिक रोशन और सुजैन। तो अगर आप उनकी वाइफ का नाम देखें, दैट इज़ SU साउंड है ना, उसके अंदर SU साउंड है, तो उनका डिवोर्स हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स, मतलब वो नाम उच्चारण जब बहुत, ऐसे तो सलमान में सू नहीं है, लेकिन वो तो कोर्ट केस पे घिरे ही रहे। डेफिनेटली रिलेशनशिप उनसे बढ़िया किसी का चल नहीं रहा। डेफिनेटली आई एग्री सर। पर मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ सू वालों की जो है वो रिलेशनशिप इशू आता है, बट डेफिनेटली इनका भी आता है। इनको भी कहीं ना किसी तरह ये कोर्ट केस में जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद सर अगर हम और साउंड की बात लें, नील एक साउंड है ना, NIL, नील। तो नील साउंड जो है, अगेन प्रोनोलॉजिकली इट इज़ नॉट वेरी गुड। नील साउंड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में अपने एसेट्स, फाइनेंसेस, इन सब में एक डाउनफॉल देखते हैं। तो आप देखोगे कि जिन लोगों के नाम के अंदर नील की साउंड आ रही है, वो कहीं ना कहीं लाइफ में जाकर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके अटक जाते हैं। मैम आजकल तो ये अनिल कपूर साहब हमारे बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं, और जो सुनील शेट्टी है वो तो क्या कमबैक कर रहे हैं। लाइफ इज़ अ जर्नी है ना, तो ये इट ऑल डिपेंड्स। अब अनिल अंबानी जी हैं अब हमारे, तो उनका अगर आप नेम नंबर देखेंगे तो दैट इज़ 24 is considered to be very auspicious for money, for luxurious life और glamorous, ठीक है, ग्लैमर लाइफ बहुत अच्छा माना जाता है। पर उनको भी कहीं ना कहीं ये इश्यूज जो हैं वो आए हैं। वो तो मैम उन्होंने धोखा मिला है ना उनको, एक तरीके से इसलिए हुआ है उनके साथ ऐसा। सर रीजंस तो लाइफ में बन के आते हैं, है ना, रीजंस तो देखो बनते हैं, मतलब किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है। बट ये चीज़ें जो हैं ये देखी गई हैं। अब जैसे अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बात करें, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में मैं बोलूँगी कि जैसे अब आपका चैनल है, चैनल के अंदर हिट साउंड है,
है ना। तो हिट साउंड इज़ वेरी गुड। हिट साउंड से क्या होता है, पर लोगों की विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यू बिकम वेरी वेरी गुड एक्शन टेकर्स, और आपको बहुत कम टाइम में जाके जो है वो सक्सेस मिलती है। सो दिस साउंड इज़ वेरी गुड। एडोल्फ हिटलर हैं, ही वॉज नोन फॉर हिज डिक्टेटरशिप, बट अगेन आई वुड से कि उनके नाम के अंदर अगर हिट के साउंड है, पर उनके नाम के अंदर अर की साउंड भी है। पर इज टू मैम हमें तो, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, हमें सच में बहुत टाइम लग गया सक्सेस पाने में, बहुत जल्दी नहीं मिली है, 9 साल हो गए। सर, बिकॉज आपकी जो नाम की साउंड थी वो पहले जैसा आपने बताया दैट वाज SHIT, है ना। तो क्या होता है इसमें भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब हम किसी नाम को यूज़ करते हैं बार बार, यानी यू आर वर्किंग ऑन यूट्यूब, तो आपका जो चैनल का नाम है वो आप ये मान के चलो कि आम इंसान के कंपैरिजन में ज़्यादा उसने वाइब्रेशन कैच की है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, है ना। तो उस नेम की वाइब्रेशन को जाते जाते एक तरह से थोड़ा सा जो है वो टाइम लगा है। तो ऐसी बहुत सारी सर वाइब्रेशंस हैं, एंड दिस इज़ नॉट, अब ये तो एक वाइब्रेशन की हम बात कर रहे हैं जो इंग्लिश में, मतलब एक इंग्लिश साउंड्स के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च की थी पंडित अलहर विजय सर ने, एंड ही हैज़ डन 40 years ऑफ रिसर्च ऑन दिस। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया अराउंड 20 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जिसमें आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिम अबाउट द साउंड वाइब्रेशंस। तो उन्होंने यही चीज़ इसमें कंक्लूड की है, बिकॉज ही हैज़ वर्कड ऑन इंग्लिश साउंड वाइब्रेशंस। बट अगर हम ऐसे ही हर नाम के उच्चारण, हर नाम की जो ध्वनि है उसको हिंदी में समझने की कोशिश करने लग जाएं, तो उसके भी बहुत अमेजिंग जो है वो मतलब निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेखा नाम को अगर हम देखें, तो रेखा नाम का अगर हम टोटल देखें दैट इज़ एट 15 अगेन इट्स अ 6 नंबर, है ना। मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट को हम मानते हैं कि 6 नंबर इज़ वेरी गुड, स्पेशली अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, लाइफ में पैसा चाहिए, तो हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि अपना नेम नंबर जो है वो 6 पे ले जाओ। तो दैट इज़ एट 15, 6 नंबर। बट आप देखेंगे मैक्सिमम लेडीज़ जिनका नाम रेखा होता है, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, इधर हस्बैंड इज़ हैविंग सम हेल्थ इशू और इट इज़ द अर्ली डिमाइज, और बहुत अलग अलग तरह के इश्यूज जो हैं वो देखे गए हैं। एक रेखा तो अभी भी सिंगल बैठी है। हाँ जी सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। और पॉजिटिव वाले थोड़े बताओ, कौन सी वो होती हैं? सर पॉजिटिव में मैं ये बोलूँगी, एक मैंने आपको जैसे हिट साउंड बताई, एक भ की साउंड बहुत अच्छी है, भ साउंड इज़ वेरी गुड। सो भ साउंड इट इज़ लाइक, चाहे वो BA की साउंड है या BHA की साउंड है, सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अबंडेंस इन लाइफ, दैट साउंड इज़ वेरी गुड। जैसे हमारे शुभम है, हाँ जी, तो ये भाग की साउंड दे रहे हैं अपने हाँ, ये नाम बहुत अच्छी साउंड मानी जाती है, ये रिलेशनशिप के लिए साउंड बहुत अच्छी पर मानी जाती स्टार्टिंग है। में तो शू आ रहा है, वो नहीं वो मैटर। शू है, शू नहीं। वो शू अच्छा मैम, है। वैसे शू तो ये वाला शू भी होता है। नहीं सर, श की साउंड भी वैसे अच्छी नहीं मानी जाती। श साउंड इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज गुड। अच्छा, या श पीपल, मतलब श इज टेकन एज, अगर जैसे सपोज किसी का नाम शिवम है लेट्स से, तो वो उसका मतलब होता है शाई, मतलब वो पर्सन कहीं ना कहीं शाई नेचर का पर होता है। ऐसा होता है कि अंदर से हरामी होता है, ऐसा कुछ भी होता है। सर देखो, इसमें भी क्या है कि अगर कोई भी नाम है ना, तो उसमें एक साउंड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, अब हो सकता है उसमें कुछ और अच्छी साउंड्स हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कल ही का एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। अ क्लाइंट केम टू मी ऑन एनीटाइम एस्ट्रो, एंड ही वाज, आई सॉ हिज डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, आई जस्ट एनालाइज्ड इट। तो देयर वर सम इश्यूज, लाइक ही वाज हैविंग 2 6 2 8 कॉम्बिनेशंस, तो ये अच्छे नहीं माने जाते न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब जैसे एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत। सो दैट इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल, है ना। उनको सुशांत सिंह राजपूत, एक तो उनके नाम में SU की साउंड थी, दूसरा न्यूमरोलॉजिकली ऑल्सो ही वॉज कैरिंग 2 8 नंबर। हाँ, उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 और 8 की एनर्जी थी। जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 और 8 आता है और 4 नहीं आता, चाहे वो बर्थ नंबर से आए चाहे वो डेस्टिनी नंबर से आए, तो मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बर्थ नंबर होता है, जैसे सपोज समवन इज़ बोर्न ऑन 13, तो 1 + 3 इज़ 4 इज़ द बर्थ नंबर, ठीक है। डेस्टिनी नंबर इज़ व्हेन वी ऐड ऑल द डिजिट्स, दैट इज़ द डेस्टिनी नंबर, ठीक है। तो अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 8 आए, 4 ना आए, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है वो डिप्रेशन और इमोशनल डिस्टर्बेंस, ट्राइंग टू डू सुसाइडल एक्टिविटीज़ का शिकार होता है। कमिंग बैक टू द क्लाइंट, लाइक जब मैंने उनकी न्यूमरोलॉजी स्टडी की, तो ही वॉज ऑल्सो हैविंग 2 8, तो आइडली तो वो 2 8 के कंपैरिजन अगर हम देखें तो ही शुड हैव बीन क्वाइट डिप्रेस्ड एंड इमोशनली डिस्टर्ब्ड, और कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे इश्यूज होते। 2 6 भी था उनके नंबर में, मनी की फ्लक्चुएशंस भी वो देख रहे थे, बिकॉज 2 6 इज अगेन विदाउट 3 इज अगेन नॉट कंसिडर्ड गुड। पर जब मैंने उनके नेम को स्टडी किया, ही वॉज हैविंग द साउंड ऑफ जॉय। उनका नाम कुछ ऐसे था, उसके पीछे आ रहा था मी जॉय। तो मैंने, बिकॉज साउंड की वाइब्रेशन ज़्यादा जो रोल प्ले करती है, तो मैंने उनको बोला कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं, बट आप अपनी लाइफ की चैलेंजेस को हंसकर पीसफुली निकाल लेते हो। एंड ही वॉज लाइक मैम यू आर बैंग ऑन,
कि दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो देखो, वी आर बॉर्न ऑन अ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, दैट डेट ऑफ बर्थ इज ओके, वो भगवान ने हमें दे दी, पर नाम हमारा हर बारी उच्चारण किया जाता है. कोई हमें ये नहीं पूछता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हर इंसान कहता है आपका नाम क्या है. सो सिमिलरली अगर हम और ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में न्यूमरोलॉजी को कंसिडर करें, तो इसमें अगर हम इनके हिंदी उच्चारण को भी समझें, तो हर नाम का हर एक अल्फ़ाबेट हमारी कुंडली का एक हाउस रिप्रेजेंट करता है. जैसे अगर हमारी कुंडली के 12 घर हैं, तो उसमें से कोई ना कोई घर रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई राशि रिप्रेजेंट करता है. तो मान लो अगर बाय चांस किसी का नाम ऐसा बन गया जिसमें उसकी कुंडली के 11th हाउस, 7th हाउस, जो मनी मेकिंग हाउसेज है वो एक्टिवेट हो गए, या वो राशियाँ एक्टिवेट होगी, तो वो पर्सन तो सक्सेस के बिना रह ही नहीं सकता. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल साइंस. और आप यू जस्ट इमेजिन अगर बेबी नेम्स हम इस सारी साइंसेस को समझकर रखें कि उनकी जो अच्छे घर हैं कुंडली के, उनके वो एक्टिवेट हों और उनको लाइफ में सक्सेस मिले, देन यू विल नॉट बिलीव, आई मीन इट कैन बी सो ब्यूटीफुली डिजाइंड. ये मैम कैसे पता चलता है कि आपका नाम इस नंबर पे आ रहा है? ये कैसे एनालाइज करे इंसान? सर, ये हम शाल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर लेते हैं. जैसे माय नेम इज़ वैभवी, तो आप वी का एक नंबर है 6, ए का है 1, बी का है 2, तो जब हम काउंट करते हैं तो माय नेम कम्स ऑन 23. हाँ जी, माय नेम कम्स ऑन 23. मैम वैसे जो एक बहुत ही कॉमन जो अल्फ़ाबेट से नेम स्टार्ट होता है किसी का, ए से बहुत लोग के नाम स्टार्ट होते हैं, तो जो अ की जो साउंड है वो आप अगर बता सकते हो हमारी ऑडियंस को, वो कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेफिनेटली सर. देखो, ए की जो साउंड है, दिस इज़ ये जो साउंड है ये सूर्य की साउंड है. सूर्य की एक तरह से ये ध्वनि मानी जाती है. और अगर हम हिंदी उच्चारण के अकॉर्डिंग देखें तो अ, आ, ई, उ, ओ, ये सारे जो लोग होते हैं जिनके नाम इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण से जो हैं वो डोमिनेटेड होते हैं. दे आर कंट्रोल्ड बाय दिस. दे वॉन्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ अदर्स. दे आर वेरी मच रिकॉग्निशन सीकिंग. उनको सामने वाले की अटेंशन चाहिए, उनको दूसरे को ऑर्डर्स देने में उनको अच्छा लगता है. मतलब दे आर लाइक बॉर्न लीडर्स. एंड लेजी रहते हैं, लास्ट मोमेंट पे अपना काम स्टार्ट करते हैं, बट जब काम स्टार्ट करते हैं देन दे जस्ट कंप्लीट देयर वर्क. एंड दे आर वेरी गुड इनिशिएटर्स ऑल्सो. काम को इनिशिएट भी करना वो जानते हैं. सो इट्स अ गुड अल्फ़ाबेट ओवरऑल. बट मैम जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में नाम किसी मतलब से मतलब देख के रखते हैं, अच्छा इस नाम का मतलब ये है तो ये रखते हैं. और मोस्टली सब अच्छा ही मतलब रखते हैं. कोई अपने नाम का मतलब राजा रखता है कि राजा होगा, या कोई विशाल है, या मतलब फॉर एग्जांपल सब अच्छा ही रखते हैं. तो बट जब वो नाम ले रहे हैं तो अल्टीमेटली तो वो एक पर्यायवाची ले रहे हैं उस अच्छे वर्ड का, तो वो एनर्जी तो अच्छी क्रिएट होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी साउंड हो, जब नाम का मतलब अच्छा है. तो फिर ऐसे साउंड्स कैसे इम्पैक्ट कर जाते हैं? सर, बिकॉज जैसे मैंने बताया, हर साउंड की अपनी एक वाइब्रेशन है. मतलब अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो ओम ध्वनि है. ओम ध्वनि की एक अपनी वाइब्रेशन है, अपना एक एनर्जी है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है. उसी तरह से आप जैसे सपोज कोई भी नाम हम ले रहे हैं तो उसकी एक अपनी ध्वनि है. एंड दीज सम वाइब्रेशंस आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव. अल्टीमेटली अगर हम साइंटिफिकली इस चीज़ को समझें तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, दीज आर जस्ट दी वाइब्रेशंस. अगर हम कई बार बहुत लो वाइब्रेशन में होते हैं तो वी समटाइम्स फील कि हमें बहुत लो फील हो रहा है, बिकॉज दैट टाइम वी आर एट वेरी लो वाइब्रेशन, है ना. हमें जब शांति मिलती है, वी फील जॉयफुल, वी फील हैप्पी, दैट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन. सो दीज आर ऑल दी वाइब्रेशंस. सो इसी तरह से हर एक आवाज़ की, हर एक साउंड की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है. And some are good for our life and some are not good for our life. तो जब आप नाम किसी का चेंज करने के लिए वो करते हो तो आप क्या क्या देखते हो? उसकी कुंडली देखते हो, उसका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते हो, क्या देखते हो? वेरी गुड क्वेश्चन सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया. जब हम किसी का नाम देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, उसका बर्थ टाइम लेते हैं, बर्थ प्लेस लेते हैं, बिकॉज हम उसकी कुंडली बनाते हैं. बिकॉज जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे हम एडवांस्ड सिस्टम में जाते हैं न्यूमरोलॉजी की, हम उसमें जो नाम डिज़ाइन करते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि उसकी कुंडली के अच्छे घर जो हैं वो एक्टिवेट हो. नाउ अगेन आई वांट टू ऐड इन दिस, ऐसा भी नहीं है कि एक नाम अगर एक इंसान के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा होगा. इट इज़ ऑल्सो नॉट देयर. तो लोगों को, ऑडियंस को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई हीरो हीरोइन है या इफ़ समवन इज़ डूइंग वेरी ग्रेट, वो नाम अगर वो उस नाम से सक्सेसफुल है तो हम भी हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. एवरी नेम विल एक्टिवेट डिफरेंट हाउसेज फॉर डिफरेंट पर्सनस डिपेंडिंग अपॉन देयर हाउसेस, डिपेंडिंग अपॉन देयर कुंडली चार्ट. तो सबसे पहले तो हम उनकी डिटेल्स लेते हैं, बेसिक डिटेल्स. सेकेंड, वी टेक द गोल्स ऑफ देयर लाइफ. सपोज इट इज़ अ बेबी नेम, तो बेबी नेम के केस में तो देयर इज़ नो गोल, है ना. हम ओवरऑल सब कुछ देखते हैं. इफ़ सपोज समवन हैज़ टू गेट अ नेम रेक्टिफाइड, तो उनको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड व्हाट दे वांट टू ओवरकम, हम वो चीज़ें देखते हैं. एंड देन वी सजेस्ट दी नेम रेक्टिफिकेशन.
एंड ऑल्सो हम नक्षत्रा को भी कंसिडर करते हैं कि जो नेम है, अगर आप नक्षत्रा को कंसिडर, दिस इज अनदर लेयर ऑफ द नेम न्यूमरोलॉजी, फोर्थ लेयर आई वुड से। अगर हम नक्षत्रा के अकॉर्डिंग भी नेम अपना रखते हैं तो उसमें और ज़्यादा चार चांद लगते हैं, एंड देन दैट बिकम्स इवन मोर सक्सेसफुल। और मैम ऐसा भी होता है जैसे आपने किसी को बोला नाम चेंज करने के लिए, कोई का अगर कम उम्र का लड़का है कोई भी है तो वो चलो उसका नाम चेंज हो गया, सब लोग उसको नए नाम से बुलाएंगे। हाँ जी, फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलो कोई 30 साल का है, तुम अपना नाम चेंज कर लो। हाँ जी, अब उसके दोस्त, उसके कलीग्स, उसके फ्लैटमेट्स, उसके स्कूलमेट्स तो उसको उस नाम से ही बुलाएंगे जो उसका पुराना नाम था। चलो उसके घर वाले हो सकता है उसके नए नाम से पुकार लें उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बट अब यहाँ पे उसकी दो एनर्जी साथ में नहीं चलेंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप मेरा ही नाम के लिए बोलो तो मुझे सब दीपक से जानते हैं, हाँ जी, अब मैं नाम चेंज करके रोहन रख लूँ, कोई बोलेगा ही नहीं। हाँ जी। और अगर कोई बोलेगा भी तो एनर्जी मिक्स होंगी। सर देखो, इसका आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्या होता है सर, नेम को हमारी एक्टिवेशन को टाइम लगता है और उसके लिए अगेन देयर इज़ हार्ड वर्क। आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू द ऑडियंस कि वेदर वी आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ दीज साइंसेज, हमें अपना पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ किए ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी, इट्स नॉट अ मैजिक वॉन्ड, है ना। तो अगर हम नेम नंबर भी, नेम सपोज आपने चेंज करवाया तो देयर इज़ अ टेक्निक टू गेट दैट नेम एक्टिवेटेड। आप उसको, एक्टिवेशन का एक तरीका है, यू हैव टू राइट दैट नेम अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स फॉर दीज मैनी डेज, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नए नाम के साथ एट्यून होना चाहिए, है ना। और जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एट्यून होगा, आप उसको सोशल मीडिया पे यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, उसकी अच्छी एनर्जीज आनी स्टार्ट होंगी, आपकी लाइफ में गुड एनर्जीज विल स्टार्ट कमिंग। एंड स्लोली जैसे जैसे अच्छी एनर्जीज आएंगी तो जो पुरानी एनर्जीज हैं दैट विल टेक टाइम टू गो। बट येस, डेफिनेटली जब आप नाम चेंज करते हो तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम वो यूजेज में आए, आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले, हर कोई आपको नए नाम से ही बुलाए। मोस्टली मैम ये होता है कि घर वाले पेट नेम से भी बुलाते हैं तो वो भी इम्पैक्ट करता है। डेफिनेटली सर, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है क्योंकि हम अपनी मैक्सिमम लाइफ अपने फैमिली के साथ गुजारते हैं। तो पेट नेम इज़ ऑल्सो वेरी, हमारा जो निक नेम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मुझे एक और बात याद आई सर, साउंड वाइब्रेशंस की साइंस इतनी अमेजिंग है कि अगर हम अपने घर में एक पेट भी लेकर आ रहे हैं ना, उसके नाम की इफेक्ट रोल भी हमारे ऊपर रहता है। अच्छा। हाँ जी, बिकॉज अगेन इट इज़ द वाइब्रेशन, सपोज, है ना। तो आई रिमेंबर 2-3 years बैक आई जस्ट अडॉप्टेड वन इन माई पेट, और मैंने उसका जो नाम रखा तो एक्सीडेंटली आई जस्ट मैंने उसका ऐसा नाम रख दिया कि जो बहुत अच्छा था, दैट वाज गुड फॉर माय करियर, गुड फॉर माय सक्सेस। एंड व्हेन आई डाइव डीप इनटू द साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो वो नेम एक ऐसी साउंड दे रहा था विच वाज गुड फॉर द करियर, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला ना कि इट इज़ ऑल द वाइब्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हम कई बार घर में पूजा पाठ करते हैं, हम मंत्रास चलाते हैं, तो हम क्यों मंत्रास चलाते हैं बताइए? अच्छी वाइब्रेशन अच्छी क्रिएट हो। वाइब्रेशंस के लिए, है ना, हम इसलिए चलाते हैं भगवान। अब इसमें भी तो कहते हैं ना कि अगर आप मंत्रा को गलत उच्चारण करते हो तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट जो है वो आता है। इसी तरह से सर, जैसे अगर हमारे घर वालों के नाम अच्छे हैं वो हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, हमारा नाम अच्छा है तो हमारी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। इवन एक अगर हमने घर में पेट रखा हुआ है, उसके नाम की ध्वनि भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। पेट को भी इम्पैक्ट करता है। पेट को भी इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल। अगर आपने पेट के अंदर सपोज इल की साउंड रख ली कोई, आप देखना वो पेट बीमार रहेगा। अच्छा। वो पेट बीमार रहेगा। आप जितने लोग हैं, या अगर किसी के पास पेट है, अब हम कुछ भी जैक, जिल नाम रख लिया, या यू कीप एनी नेम जिसमें इल की साउंड है, वो किसी ना किसी तरह सिकनेस का पीड़ित रहेगा। अच्छा, तो पेट के लिए भी एक तरीके से हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। येस, डेफिनेटली। सो इट इज़ ऑल द वाइब्रेशंस, एनर्जी है जो वाइब्रेट कर रही है, जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। ओके। सो जैसे हम एक और पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करते हैं, HAN। तो HAN साउंड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेरी गुड। तो HAN साउंड, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, आप देखेंगे इनके नाम के अंदर HAN की साउंड्स है। सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर मनी। इवन AR साउंड इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे आप देखो AR रहमान, और भी आप देखेंगे AR से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि AR नाम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर सक्सेस। AR इज़ वेरी गुड। ऑन की साउंड, ON साउंड, आप देखेंगे, यस, ऑन, ON। ऑन पे कौन सा नाम आप? निक्सन, है ना, निक्सन, जैक्सन। क्रिम्पटन, कितने ये बच्चों ये तो हम बाहर पहुंच गए। बच्चों के ये जो कार्टून्स हैं, पोकेमोन, डोरेमोन, एंड देयर आर सो, ओनिडा, देयर आर सो मेनी नेम्स जिनके अंदर ON, तो हम कुट ही गया वैसे। वो, हाँ, अब आपने बिल्कुल सही बोला। अब क्यों? बिकॉज उसके अंदर NI की साउंड है, NI की साउंड, NA की साउंड, इट्स नॉट गुड। जैसे रोशनी हो गया। इट्स नॉट गुड। मेरा जो पहले नाम था दैट वाज नमिता, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? आई वाज नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। एक तो उसका नेम नंबर अच्छा नहीं था, और उसमें NA भी था। और उसमें NA भी था, दोनों तरफ से इट वाज नॉट गिविंग मी। आई वाज ट्राइंग हार्ड
टू गेट सक्सेस, बट इट वॉज नॉट गिविंग मी द रिजल्ट बिकॉज उसमें साउंड्स ऐसी थी और उसमें टोटल जो उसका नेम नंबर था दैट वॉज नॉट वेरी ऑस्पिशियस. सो देन आई चेंज्ड माई नेम टू वैभवी. अच्छा मैम एक बात और बताओ, जैसे आजकल मतलब लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के आगे नेम प्लेट पे नाम लगाते हैं, तो वो उससे भी फर्क पड़ता है कि बिल्कुल. जैसे चौधरी निवास कर लिया किसी ने या चौहान विला कर दिया, तो उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल सर पड़ता है. किसी ने सिर्फ गुजर्स लिख रखा है. बिल्कुल पड़ता है सर. आप उसकी भी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेट करो, आप उनकी टोटल कैलकुलेट करो, उसका बिल्कुल फर्क पड़ता है. अगर किसी ने 2 लाइन में अपना नाम लिखा हुआ है, ऊपर वाले का अलग में मीनिंग निकलेगा, नंबर निकलेगा, नीचे वाले का अलग नंबर निकलेगा, बोथ विल हैव द इम्पैक्ट. अच्छा. आप देख लेना मोस्टली जिनका 8 नंबर होता है ना, लाइक टोटल नंबर जिनका 8 होता है या मतलब टोटल नंबर 7 होता है, तो उनके इवन घर में जो लोग हैं उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरह के रहते हैं. सो इस चीज़ों का इतना इफेक्ट है. वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स. वाई न्यूमरोलॉजी इज सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी तो सर ठीक है, भगवान ने हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के अकॉर्डिंग हमारा डेट ऑफ बर्थ बता दिया, हमारी कुंडली बना दी, एंड वी आर लीडिंग अ लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट. बट बीइंग ह्यूमंस हमारा ये मोटिव नहीं है या हमारा ये एम नहीं होना चाहिए कि ठीक है सारा कुछ तो किस्मत ही करेगी. सो आई जस्ट वॉन्ट कि हमारी ऑडियंस ये चीज़ का एक मैसेज भी ले कि इट्स नॉट कि हम सब कुछ ही अपना इसके ऊपर छोड़ दें, कि हम ये सोचें कि ठीक है स्टार्स हैव टू डू एवरीथिंग और द डेट ऑफ बर्थ हैज़ टू डू एवरीथिंग. नो, वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय यूजिंग दिस नॉलेज ऑफ द शास्त्रास. तो भगवान कहता है कि मैंने आपको शास्त्रास में न्यूमरोलॉजी, वास्तु इतनी और मैंने आपको साइंसेस दी है, आप अपनी नॉलेज और विजडम को यूज़ करके इससे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, अपनी किस्मत को इम्प्रूव कर सकते हो. सो हियर कम्स द रोल ऑफ नेम, कि आप एक अच्छे नाम के साथ, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं, अनफॉर्चुनेट नंबर्स हैं, अब उस इंसान का कोई रोल नहीं है, वो लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है, उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बट वो एक अच्छे नाम के साथ अपनी एक लाइफ, एक ब्यूटीफुल लाइफ और अपनी डेट ऑफ बर्थ के बीच में एक ब्रिज बना सकता है. ही कैन एक्चुअली लीड अ गुड लाइफ बाय डिजाइनिंग अ ब्यूटीफुल नेम. एक चीज़ और मैम, जैसे कोई बॉर्न होता है और कोई नेम का सजेशन पूछता है, तो उनको एक फर्स्ट लेटर मिलता है कि आप डी से शुरू कर लो नाम, या एस से सूटेबल रहेगा, पी से रहेगा. बट बाद में जाके कि आपने वो लेटर ही चेंज कर दिया, सपोज मेरे को जैसे पीयूष पर मैंने कोई और ही नाम रख लिया, समीर रख लिया बाय, बट मेरे को सजेस्ट किया था पी से होना चाहिए, तो वो भी इम्पैक्ट करता है कि भाई मैंने समीर रख लिया तो फिर वो कम्प्लीटली अगेंस्ट चला जाएगा मेरे? नहीं सर, मोस्टली हम जब भी ऐसे कंप्लीट नेम चेंज करते हैं या हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं, तो उस केस में हम अल्फ़ाबेट्स ऐसे ही देखते हैं जिसमें वो इंसान के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो. अब व्हेन आई से फ्रेंडली, तो इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. इट शुड बी फ्रेंडली टू द बर्थ नंबर, इट शुड बी फ्रेंडली टू द डेस्टिनी नंबर, इट शुड बी फ्रेंडली टू दी नक्षत्रास, वो उसके कुंडली के अच्छे हाउसेज एक्टिवेट करे, वो अच्छे नेम नंबर पे आए, एंड इवन उसकी साउंड भी अच्छी हो. तो इट इज़ नॉट, व्हाट आई मीन टू से इज, इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक अच्छा नेम नंबर देने से ही लाइफ चेंज होती है. इट्स लॉट मोर देन दैट. ठीक है, तो आप जब सब चीज़ों को देखते हो, यू एवरीथिंग यू ब्रिंग इन अलाइनमेंट, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. बट मेन चीज़ है आपके कर्म, है ना, आप अपना कितना शिद्दत से अपना काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, और ये चीज़ें ऐड ऑन होती है. तो भाई ऐसा अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, ये हम कहना चाहेंगे ऑडियंस से, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस मैम मिसगाइड हो जाती है कि हम नेम करेक्ट करा लें, सिग्नेचर करा लें, लेकिन उपाय कर लें, लेकिन काम में उतनी मेहनत नहीं करते. तो सबसे पहले मेहनत अपने काम में करनी चाहिए. तो मैं ये भी चीज़ ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि एक अच्छा नेम आपको रास्ते दिखाता है, आपकी लाइफ में सीढ़ियाँ आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, है ना, आप उसके ऊपर चल पाते हो, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो कम होती हैं. बट अगर आप मेहनत करना बंद कर दोगे तो व्हाट विल द अपॉर्चुनिटीज़ डू? दे विल नॉट डू एनीथिंग, है ना. आपको सामने से काम चल के आ रहा है, बट यू आर आउट ऑफ लेजीनेस, यू आर नॉट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज़, तो दिस विल नॉट वर्क. सबसे पहला जो रेमेडी है, रामबाण रेमेडी, दैट इज़ हार्ड वर्क. सो आई वुड से द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट. सो अपना लक फैक्टर बढ़ाने के लिए सबसे पहले मेहनत करनी, एंड सेकंड नंबर पे देन यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ दीज साइंसेस टू एक्सिलरेट योर प्रोग्रेस एंड टू एक्सिलरेट द सक्सेस फैक्टर. दैट इज़ वेरी गुड. अच्छा मैम, आते हैं हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे. मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे भी आपके पास कुछ नए कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ आप शेयर करें हमारे साथ. तो कैसा होना चाहिए एक आइडियल मोबाइल नंबर? सर, मोबाइल नंबर का फर्स्ट पॉइंट जो है, इट शुड बी फ्रेंडली टू द बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर. जैसे हमें पता है कि उसमें कुछ ऐसा, उसका जो टोटल है, उसका टोटल और इवन उसके जो इंट्रिंसिक नंबर्स हैं वो एंटी ना हो.
हमारे बर्थ नंबर के या डेस्टिनी नंबर के एंटी ना हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 2 और 9 दे आर कंसिडर्ड एज एंटी नंबर्स, और मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि 4 और 7 जो कि राहु केतु के नंबर्स हैं उस पर हम अपना मोबाइल नंबर जो है वो ना ही लेके जाएं। तो सबसे अच्छे और बैलेंस जो माने जाते हैं दे आर 1, 3, 5 एंड 6। तो ये एक अच्छे नंबर्स माने जाते हैं, पर स्टिल इट डिपेंड्स कि आपका बर्थ नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज अगेन व्हाट आर द गोल्स ऑफ योर लाइफ, बिकॉज दीज आर सपोर्टिव साइंसेज, है ना। तो आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। और जैसे अगर मैं एक ऑडियंस को एक नंबर देना चाहती हूँ, लाइक देर आर सम नंबर्स जो हमें ईजी मनी दिलाते हैं, बट अगेन ईजी मनी का ये मतलब नहीं कि वी स्टॉप वर्किंग हार्ड। ईजी मनी इज दैट येस द थिंग्स विल बिकम सिंपलर फॉर यू, द थिंग्स विल बिकम सिंप्लीफाइड। पैसा अगर आपके पास पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आता है तो अब जल्दी आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल है जैसे 5-1 नंबर है। अगर आपके नंबर में 5-1 है या 1-5 है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इट्स अ मनी मैग्नेट नंबर, तो पैसा आता है, आपको अपने फादर से सपोर्ट मिलती है, इजी मनी के सोर्सेज आपकी लाइफ में जो हैं वो क्रिएट होते हैं। सिमिलरली 2-9 नंबर और 9-2 नंबर दैट्स ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड। तो ये भी जो नंबर्स हैं वो हमारी लाइफ में पैसा और अबंडेंस जो है वो लेकर आते हैं। इट्स नॉट दैट कि हम सिंपली ये मनी नंबर्स लें और ठीक है पैसा लाइफ में आएगा, बट ऐसा हो सकता है कि पैसा आ रहा है बट फिर भी पैसा टिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज, दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि यू शुड ऑलवेज कंसल्ट बिफोर गोइंग फॉर अ मोबाइल नंबर। ऐसे हम कहीं पे भी कहीं से भी कोई मोबाइल नंबर लेते हैं दैट ऑलवेज बैकफायर्स, because we are living in the digital world. This is a world of numbers. We are everywhere surrounded by numbers. Not even कि उसमें कैसे numbers हैं, मोबाइल नंबर की प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है। और आज अब तो रिसर्च उतनी ज़्यादा आ गई है कि मोबाइल नंबर के थ्रू इवन हम अपना नेम फेम एक्टिवेट कर सकते हैं, राज योगा तक क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 3-1 कॉम्बिनेशन है एक, है ना, तो ये सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन माना गया है। तो अगर ये हमारे मोबाइल नंबर में होता है तो आपकी नेम फेम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। 3-1 कॉम्बिनेशन इट्स कंसिडर्ड एज वेरी गुड। एंड इवन जैसे अब कोई कॉर्पोरेट्स कंपनीज़ हैं तो उनका आप देखेंगे कि उनको कोलैबोरेशंस करनी होती है, दे हैव टू वर्क विद MNCs, है ना। तो उनके मोबाइल नंबर्स में भी कुछ ऐसे नंबर्स अगर वो डालें तो उनका जो कोलैबोरेशंस हैं, उनका जो MNCs के साथ काम है वो भी बहुत हद तक जो है वो बढ़ता है। और आजकल जैसे एक चीज़ और, जैसे आजकल स्टूडेंट्स जो है अब्रॉड जाने के बहुत शौकीन हैं, तो उनको है कि हम अब्रॉड जाके पढ़ें। तो बाय हैविंग सम नंबर्स तो आप अपने घर से अगर दूर जाते हो तो आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है, नेम फेम रिकॉग्निशन जो है वो मिलती है। अच्छा, तो ये खर्चे वाले नंबर्स कौन से हैं मैम जो अवॉइड कर सकते हैं? देखो इसमें से एक नंबर मैं बताऊंगी 2-1 नंबर है। अगर जो बेफालतू के जो है वो खर्चे देता है हमें, आप देखेंगे जिन जिन के नंबर्स में 2-1 है, 2-6 भी जो है वो एक्सपेंडिचर्स जो है वो ज़्यादा क्रिएट करता है। 2-6 के केस में पैसा जो है वो आता जाता रहता है, फ्लक्चुएटिंग मनी जो है आपका रहता है, लाइक मनी इज़ कमिंग गोइंग। 2-6 के और भी काफ़ी सारे जो है वो नुकसान है। लाइक अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो अगर किसी फीमेल के मोबाइल नंबर में 2-6 आता है तो उसको मदर इन लॉ के साथ इश्यूज़ आते हैं। हम ये तो हर किसी को आ ही रहा है आजकल, अपनी सासू माँ से लड़ती। तो इनको ज़्यादा आएंगे ना, इनको ज़्यादा आएंगे। नंबर से रिलेटेड नहीं है, ये तब से यूनिवर्सल बना हुआ है, जब से नंबर भी नहीं होते थे नहीं तब सर, से इनको ज़्यादा आएंगे, सास बहू के। इनको ज़्यादा आते हैं। इवन आप देखोगे कि 2-6 इनके मोबाइल में है, उनको या स्पाउस से इश्यूज आता है या फिर बॉसेस से भी प्रॉब्लम आती है। दोनों में से कोई एक जो है वो इशू जो है वो रहता है। एंड इवन इट गिव्स हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। सो दीज नंबर्स शुड बी अवॉइडेड। 2-6, 2-8, 1-6। तो 1-6 नंबर जो है लाइक दैट गिव्स प्रॉब्लम फ्रॉम स्पाउस और द बॉसेस बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड वीनस। So that's also not considered good. So these numbers we should avoid, 1-6, 2-6, 2-8. और आप बिलीव नहीं करोगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज सो अमेजिंग कि आप किसी का हेल्थ इशू भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। You believe, मतलब sometimes I get clients who are in depression and who have spent a lot of money on their counselings and doctors, but still they are not able to come out. And when I see the mobile number, तो it's like a clear cut indication कि उनको मोबाइल नंबर में ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिख रही होती है। आप वैसे अपना कर लेते हो प्रिडिक्ट? बिल्कुल सर। आपको तो आती नहीं होगी कोई? सबसे पहले करेंगे सर नहीं, जो इंसान है ना वो प्रॉब्लम्स जब से पैदा हुआ है और जब तक वो है प्रॉब्लम का रूप बदलता है। हाँ ठीक है, आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड दैट सिंस आई एम कनेक्टेड इनटू दिस फील्ड, तो आई गेट रेमेडीज ऑफ एवरीथिंग और मुझे पता है इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, व्हाई दिस इज कमिंग। बट इसका भी एक डिवाइन टाइमिंग होता है सर। अब कई बारी हम जानते हुए भी इसके ये रेमेडी है, वी आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज समहाउ इट्स बाउंड टू अस, या हम वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी होता है कि अपनी रेमेडी अपने पे काम ही नहीं करेंगे, ऐसा भी तो होता है।
मोस्टली करती हैं सर। एक्चुअली क्या होता है सर, रेमेडीज़ का जो रिजल्ट है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अगेन डिपेंड है। अब हम कई बार देखते हैं कि किसी को रेमेडी बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, किसी को रेमेडी बहुत लेट रिजल्ट देती है। उसमें वही दो चीज़ें आती हैं। कोई एक इंसान है जो कहेगा कि मैंने रेमेडी कर दी, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, अब जो करेगा रेमेडी ही करेगी, तो ऐसे लोगों को जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते। कई बार क्या होता है कि हम रेमेडी करते हैं बट रेमेडी के साथ हम उसके रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। मतलब कि मेरे को कब रिजल्ट आ रहा है, मेरे को आज आ रहा है, कल आ रहा है, या उनका ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, तो देन ऑल्सो इट डज नॉट ब्रिंग रिजल्ट इन लाइफ। और मैम नंबर्स की हम बात कर रहे थे तो नंबर्स में जो हमारा अकाउंट नंबर होता है, जो बैंक अकाउंट नंबर होता है, वो मैटर करता है कि हम कितना पैसा सेव करेंगे, हम कितना पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ है? डेफिनेटली सर, बैंक अकाउंट नंबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मोबाइल नंबर, बट उस केस में थोड़ा ये रहता है कि चॉइस का बैंक अकाउंट मिलना एक थोड़ा सा वो तो चैलेंज। चूज नहीं कर सकते ना शायद। नहीं, कई बैंक्स में ऑप्शंस हैं, यू कैन चूज, कुछ मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करके आप चूज कर सकते हो, बट इफ़ यू डू दैट इट्स नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज आपका बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होगा एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ मनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम नंबर्स, जैसे 27 नंबर है, अगर 27 आपके अकाउंट नंबर में आता है तो आप देखोगे कि बैंक बैलेंस ही नहीं बढ़ता है। अच्छा, और इवन हम अकाउंट नंबर से ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे हो रहा है, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू आर स्पेंडिंग मनी। सो फॉर एग्जांपल 07 है मान लो किसी के, अब इसका एक सीक्रेट है कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, इसकी एक फिक्स्ड प्लेसमेंट पे हम वो चेक करते हैं कि जब 07 है या 7 डिजिट है तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करेगा, या वो स्पिरिचुअल कोर्सेज बहुत करेगा, या वो कहीं ना कहीं मंदिर गुरुद्वारे, मतलब किसी ना किसी तरह उसका जो खर्चा है वो इन सब में जाएगा। अच्छा, स्पिरिचुअल चीजों में। या दिस इज जस्ट वन 7 एग्जांपल। नंबर स्पिरिचुअल का होता है। यस, बिकॉज 7 नंबर केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा रहता है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन क्या डिजिट्स हैं, क्या नंबर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स वेरी करते हैं। आपने अपना अकाउंट नंबर चूज करा हुआ है? हाँ जी सर। आपके में तो तगड़ा बैलेंस हो। आपके तो मजे ही मजे, कभी खत्म ही नहीं होता होगा। बिल्कुल सर, मैंने अपना अकाउंट और मेरे तो बहुत मजे हैं, देखो आप लोग पीछे रहेगा, मेरे तो बहुत मजे हैं। ऐसा कौन सा बैंक बता सकते हो ताकि लोग वहाँ खुलवा ले? फिर वहाँ ज़्यादा क्लाइंट पहुँच जाएंगे। ऐसा बैंक नहीं है सर, बट अकाउंट नंबर है, बैंक नहीं है। अब बैंक में भी अगर आप देखो तो ऑब्वियसली आई वुड से कि जो बैंक का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आप देख सकते हो, बट मैं ऑडियंस को बोलूँगी कि इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पहले इतना कुछ है, मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर है, नेम है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आप एक और चीज बता रहे थे ऑफ कैमरा कि गाड़ी का अल्फाबेट या गाड़ी की प्रोनाउंसिएशन भी आप पे इम्पैक्ट करती है। डेफिनेटली सर, मतलब जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है ना नेम का, अब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल होंडा सिटी है, या तो होंडा का एच देखेंगे या सिटी का सी देखेंगे? नहीं सर, सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ा। अब सपोज कोई सेल्टोस ड्राइव कर रहा है मान लीजिए, है ना, तो उसका हम सी देखेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट, मतलब कंपनी नहीं देखेंगे, नहीं, हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे गाड़ी का। यस। मर्सिडीज का एम। यस, मर्सिडीज का एम, BMW का बी। तो अगर सपोज मेरे लिए एम मेरे लिए फेवरेबल है, इट कैन बी फेवरेबल फॉर मी, इट कैन बी अनफेवरेबल फॉर यू, है ना, इट्स नॉट कॉमन फॉर ऑल, इट्स नॉट कॉमन तो फॉर। वो कैसे देखते हैं वो सर हम कुंडली से निकालते हैं। कि कौन सा अल्फाबेट का नंबर एंटी है? यस, जब हम किसी का फ्रेश नाम रखते हैं, या लेट सपोज वी कॉइन अ बेबी नेम फॉर समवन, तो जो हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नेम का, तो जो हम वो निकालते हैं तो वो कुंडली से निकालते हैं, मतलब ताकि वो BN DN कुंडली, हाउसेस, राशि, नक्षत्रा सबके साथ जो फ्रेंडली हो, जिसके अंदर वेल्थ वाइब्रेशंस हो, सक्सेस वाइब्रेशंस हो, जो इंसान को तरक्की दे लाइफ में, तो वो अल्फ़ाबेट्स हम निकालते हैं। तो अगर आपके लिए वो अल्फ़ाबेट एंटी है तो आप देखोगे कि अगर आप वो कार ज़्यादा ड्राइव करोगे, वो व्हीकल ज़्यादा ड्राइव करोगे, तो आप उसमें वैसे ही फीचर्स आएंगे। मान लो कोई ऐसा कार का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है जो आपको 5th हाउस एक्टिवेट करता है, तो 5th हाउस इज़ फॉर नॉलेज, 5th हाउस इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर टीचिंग, फॉर लर्निंग, है ना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वैसी चीज़ें होंगी। पर आपको मैटर नहीं करता कि आप कितना ड्राइव करते हो उस व्हीकल को? मतलब कई लोग जैसे सेल्फ ड्राइव नहीं करते, हाँ जी, हाँ या जी। किसी फैमिली मेंबर के लिए गाड़ी ली पर अपने नाम पे ली, तो वो चीज जिसको हम यूज भी नहीं कर रहे वो भी इम्पैक्ट करेगी? अगर हमारे नाम पे है तो हमें इम्पैक्ट करेगी, और अगर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, वी आर यूजिंग इट, या हम वो हमारे नाम पे है या हम उसको वो यूज़ कर रहे हैं, यही प्रिंसिपल मोबाइल नंबर में भी है। नाउ समटाइम्स पीपल आस्क कि मैम हमारे पास एक नंबर है, वो हमने अपनी स्टाफ को दिया हुआ है, तो विल दैट इम्पैक्ट अस? डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स अस, बिकॉज नाम आपका है ना। और अगर सपोज हम उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी और का नंबर है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अगेन इट विल इम्पैक्ट अस। मैम अगर कोई मर्सिडीज चला रहा है वैसे, तो अगर वो मर्सिडीज खरीदने के लिए केपेबल है, तो मतलब उसका टाइम तो बढ़िया ही चल रहा है, बिल्कुल सर, तो फिर वो उसको
और डाउन ले जाएगा अगर उसने खरीद ली उसके लिए, अगर वो मर्सिडीज मैच नहीं करती तो? सर बिल्कुल, मर्सिडीज़ के बाद अगर देखो एम उसको नहीं सूट करता, मर्सिडीज़ के बाद उसको रिजल्ट्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं आएंगे अगर वो एम उसको सूट नहीं करता। बट अगेन इट इज़ नॉट द ओनली मर्सिडीज़ विल अफेक्ट हिम, है ना। चीज़ें इफेक्ट करने वाली बहुत सारी हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, देयर इज़ मोबाइल नंबर, नेम, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओनली मर्सिडीज़ विल नॉट इफेक्ट, बट येस इट विल डेफिनेटली इफेक्ट। अच्छा, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हाँ, हो कहीं ना सकता कहीं जो हाउस आपका वो एम एक्टिवेट करेगा आपकी लाइफ में, उसकी एनर्जी जैसे प्रोमिनेंट हो जाएगी, मतलब आप उस हाउस से रिलेटेड काम जो है वो ज़्यादा होने लगेंगे। फॉर्च्यूनर की कैसी है? सर उसके लिए मैम कुछ लोग फॉर्च्यूनर को फार्चूनर भी कहते हैं। हाँ। तो वो फा की साउंड मैच करेगी, वो फॉ की वो एफ लेटर की है, मैच वो करेगी। साउंड नहीं है। सर डेफिनेटली एफ की साउंड डिपेंड करती है, अब उनके लिए एफ की साउंड कैसी है वो डिपेंड करती है। मैम ये तो आपने नई चीज बता दी आज हमें। मैम लेकिन बढ़िया चीज़ है, बहुत डीप है ये, देखा डीप जाए। है सर, ये बहुत मैम लेकिन ये साइंस तो फिर ऐसे अगर इंसान घुसने लग गया तो फिर ऐसे तो परेशान नहीं हो सर जाएगा? हर इंसान इसकी इतना डेप्थ तक नहीं जा सकता। अब इसमें भी मैं साइंस का ही न्यूमरोलॉजी दूंगी। कहीं ना कहीं सर हमारी अपनी डेट ऑफ बर्थ में हमारी इंक्लिनेशन वैसी होनी चाहिए। लाइक आई हैव लॉट ऑफ सेवन एनर्जी, नो वाई आई केम इन टू दिस फील्ड, मेरे पास 7 एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो 7 एनर्जी वॉज spirituality energy, है ना। automatically I came into this field, no matter I never wanted. I was a hardcore science student, I was a lecturer of MBBS and BDS, so I was a hardcore science student. तो if I have shifted from science to spirituality तो उसके reasons हैं, है ना। वो मेरा अपना divine timing, मोबाइल नंबर, सॉरी डेट ऑफ बर्थ की अपनी प्री डिस्पोजिशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर इंसान इसके इतना डेप्थ तक नहीं जा सकता है, जाकर भी नहीं जा सकता। आई हैव सीन मैनी पीपल जो सोचते हैं कि आज हम पढ़ेंगे, आज इसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन जो है वो हमारी लाइफ में डिस्टाइंड होती है। दी साइंसेस आर सो स्पेशल आई फील। अच्छा, आप रिलेशनशिप के लिए भी बता रहे थे कुछ न्यूमरोलॉजी से, तो वो भी बताओ। डेफिनेटली सर, रिलेशनशिप में ऐसा है कि जैसे सपोज इफ समवन इज़ लुकिंग फॉर मैचेस फॉर मैरिज, है ना, तो आप सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ से आप जज कर सकते हो कि वो कैसा इंसान हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मान लो 3 और 6 हैं बट 2 नहीं है, तो ऐसा इंसान मैरिज में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। नाउ अगेन 2 ज़रूरी नहीं है उसकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो सकता है उसके डेस्टिनी नंबर से 2 आ रहा हो सकता है उसके बर्थ नंबर से 2 आ रहा हो। ठीक है, सपोज समवन इज़ 11 जून बॉर्न है, तो उसका बर्थ नंबर हमें 2 की एनर्जी दे रहा है, तो फिर उस केस में ये वैलिड नहीं है। अब किसी का डेस्टिनी नंबर हमें 2 दे रहा है, उस केस में ये वैलिड नहीं है। बट अगर 3 और 6 की एनर्जी है और 2 नहीं है, तो ऐसा इंसान जो है वो मैरिज में कम इंटरेस्टेड होता है। सेकेंड थिंग ये है कि हम ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, अब जैसे लोशू ग्रिड अगर हम बनाते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो लोशू ग्रिड में हम ये देखते हैं कि अगर 4, 9 और 2 की ग्रिड हमारी कंप्लीट है तो वैसा इंसान बहुत जीनियस होता है, द पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, 3, 5 और 7 की किसी की प्लेन कंप्लीटेड है तो ऐसा पर्सन दिल का बहुत अच्छा होता है। एक तो ये चीज़ें हो गई कि वी कैन कम टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। सेकेंड थिंग इज़ कि अब जैसे आजकल सर मेजर इश्यूज चलते हैं कि बॉय साइड दे थिंक कि गर्ल इज़ फेवरिंग दी पेरेंटल साइड, और कहीं ना कहीं वो आपस में कोऑर्डिनेशन की इश्यूज आ रहे हैं। फैमिली कोऑर्डिनेशन का बहुत इशू है आजकल आफ्टर मैरिज। तो इफ़ सपोज किसी का BN3 है, मीन्स इफ समवन इज़ बोर्न ऑन 3, 12 और 30 और 21, तो ऐसा पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपने मायके वालों को प्रायोरिटी देता है। अच्छा, चाहे वो लड़का ही हो। हाँ जी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अच्छा जी, BN जिसका 3 है। लो जी, फंसा दिया। मम्मी पापा तेरे तो खूब कुटाई करेंगे। तो ऐसा ही सर अगर किसी का DN3 है, मतलब अगर हम डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं, किसी का DN अगर 3 है, डेस्टिनी नंबर 3 है, तो ऐसा इंसान अपने इन लॉज को प्रायोरिटी देता है। तो ये भी एक अच्छा होता है। तो इस केस में क्या होता है कि मतलब वाइल मैच मेकिंग, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है कि अगर दोनों लोगों का ही मान लो BN3 है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं और एक दूसरे की फैमिलीज़ को प्रायोरिटी जो है वो नहीं दे रहे। दूसरा सर, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर होना, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अगर 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ में BN, DN कहीं से भी आता है ना, ऐसे इंसान को डिज़ायर्ड मैच मिलता है, मतलब उसको अच्छा मैच जैसा वो खुद चाहता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अब 2 नंबर मिसिंग है, या 2 नंबर मिसिंग हो या ये मल्टीपल हो, दोनों ही केस में उसको डिजायर्ड मैचेस मिलने में जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। दिस इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि जो न्यूमरोलॉजी में हमें हेल्प करती है। ओके, तो मतलब पहले अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ पूछें और फिर किसी से कंसल्ट करें। यस डेफिनेटली, आपको जो योगाज हैं आपको पता लग सकते हैं कि इनकी लाइफ में किस तरह के योगाज हैं,
और इनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। अब मोस्टली जैसे मल्टीपल 7 और मल्टीपल 8 वालों के रिलेशनशिप में जो है वो इशू आता है। फॉर एग्जांपल अनुष्का शर्मा है, अनुष्का शर्मा शी इज़ बॉर्न ऑन 1 मई 1988। तो अनुष्का शर्मा की लाइफ में जब 6 की दशा आई, 6 की महादशा आई, तो शी स्टार्टेड मॉडलिंग बिकॉज 6 इज़ द नंबर ऑफ वीनस, लक्ष्मी या ना मॉडलिंग करियर उनका स्टार्ट हुआ। 7 की जब आई तो उनको बहुत नेम एंड सक्सेस मिला बिकॉज उनकी लाइफ में क्या हुआ, इजी मनी के जो योगास थे वो एक्टिवेट हुए। उसके बाद जब उनका 8 की महादशा आई, अब 2024 तक वो 8 की महादशा में चल रही हैं, मतलब 8 सालों से। और आप देखो उनके करियर में बहुत सारे जो है वो इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज 8 3 बार ही हो गया उनके न्यूमरोस्कोप में। तो जब 8 3 बार ही हुआ तो करियर में प्रॉब्लम आई। बट अगेन 8 इज़ अ फीमेल नंबर, तो 8 रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प भी करता है। तो उनकी फैमिली कंप्लीट हुई, शी गॉट मैरिड एंड नाउ शी इज़ इनटू दिस। अब आप देखना जैसे ही उनका 9 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा 2024 के बाद, अगेन शी विल स्टार्ट राइजिंग। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी दशाएं आती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ वैसे जो है वो चलती रहती है। ओह ऑल राइट। हम, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई बंदा, जैसे अभी हमने बात करी फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, फिर घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, इन सब में अगर ज़्यादा घुस जाएगा तो फिर वो शायद अपने काम और कर्म करने से पीछे हटेगा, मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही वो इरिटेट होना, इन्वॉल्व हो जाना ज़्यादा नहीं हो जाएगा? सर नहीं, इरिटेशन तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे क्योंकि ऐसे सब कुछ मैच करना ना और एक परफेक्ट चीज़ बनाना वो बहुत डिफिकल्ट है। सर वी कैन ऑलवेज रेमेडीफाई द थिंग्स, आई वुड ऑलवेज से, देखो जो चीज़ सेट है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। अब 1-8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है ना व्हेन वी आर डूइंग द मैच मेकिंग। अब जैसे ये भी मानते हैं कि ऋतिक रोशन एंड सुजैन 1-8 का कॉम्बिनेशन थे, दैट्स व्हाई दे फेस प्रॉब्लम्स। पर सर आप मानोगे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर सपोज कोई भी 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं कि अगर वो 2 लोग इकट्ठे आ जाएं, चाहे बिजनेस में आ जाएं चाहे पर्सनल लाइफ में आ जाएं, डिस्पाइट ऑफ उनके नेम नंबर्स उन कितने भी ऑपोजिट हैं, दे क्रिएट अ राजयोगा। वो बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं। देर आर सम सीक्रेट नंबर्स इन दिस जो कि हम रिवील नहीं कर सकते अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट अगर वो लोग इकट्ठे आ जाते हैं किसी भी फॉर्म में, दे फॉर्म अ पार्टनरशिप, सो दे आर वेरी वेरी गुड। तो जैसे अगर किसी जो लोग बिजनेस में होते हैं या उनकी अगर नेमिंग हमें करनी होती है तो दीज थिंग्स वी कीप इन माइंड कि व्हाट इज समथिंग दैट विल गिव देम अ राजयोगा। सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट राजयोगा थ्रू योर नेम। आई वुड से कि आप अपने नाम के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड साइंस, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि आपने 5 मिनट में कंसल्टेशन में यू कम एंड देन बी से कि आप दिस इज़ योर नेम एंड यू आर डन। इट्स नॉट दैट। तो क्या प्रोसेस रहता है अगर कोई आपके पास कंसल्टेशन के लिए आता है तो क्या करते हो आप सबसे वी पहले? टेक द डिटेल्स ऑफ द पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका डिटेल्स लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका माइंडसेट समझते हैं, उनके क्या गोल्स हैं सबसे पहले वी अंडरस्टैंड दैट एंड देन वी टेक सम टाइम आफ्टर 10 days 15 days 20 days जब हमें लगता है कि वी आर सेटिस्फाइड विद द नेम दैट द पर्सन वांट्स और उनके गोल्स के साथ ये कम्प्लीटली अलाइंड है, दिस विल गिव देम अ बूस्ट इन देयर लाइफ, उनके चैलेंजेस इससे खत्म होंगे, देन वी गिव देम द नेम। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस लिटिल बिट। आप अपने क्लाइंट्स को कुछ ऐसी रेमेडीज भी देते हो कि कुछ क्विक होममेड रेमेडीज की, ऐसा नंबर यहाँ पे लिख लो या ऐसा हो जाएगा, या नंबर वहाँ पे लिख लो, नहीं ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल डेफिनेटली मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ के जो मिसिंग नंबर्स हैं उसको आप अपने मोबाइल के पिन कोड्स में यूज़ करिए। जो अच्छे नंबर्स हैं जैसे अब 1 3 5, दिस इज़ वेरी इजी, है ना। हम आजकल हम इतनी सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं जिनके पासवर्ड्स हैं, हम अपने मोबाइल के पासवर्ड सेट कर रहे हैं, ATM के पासवर्ड सेट कर रहे हैं। सो आप अपने नंबर्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग रखिए। जो मिसिंग बेनिफिक नंबर्स हैं, ये अकेला ये नहीं कि जो सिर्फ मिसिंग है, जो मिसिंग भी है और बेनिफिक भी है, हमारे लिए अच्छे भी हैं। जैसे 1 3 5 6 नॉर्मली अच्छे ही माने जाते हैं, तो आप ऐसे रखिए। सेकेंड रेमेडी आई गिव देम कि मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, है ना, कि मैनिफेस्टेशन एंड हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट रेमेडी दैट आई फील। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट और आप उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। आप अपने मोबाइल पे एक वॉलपेपर बनाइए जिसके ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें लाइफ से चाहिए, आप उसका एक वॉलपेपर रखिए अपने साथ एंड मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल यू वांट। एक ईयरली एक लिस्ट बनाइए और उसको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में आप रखिए। इफ़ यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल यू वांट और आप वो मैनिफेस्टेशन का जो बोर्ड है अपने घर के वेस्ट फेज में रखेंगे तो वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। जिसकी जैसे आप बनना चाहते हैं उसकी पिक्चर को साउथ में लगा कर देखिए तो आप उसके जैसे ऑटोमेटिकली जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यस। और सबसे बड़ी रेमेडी है गाय को खाना खिलाइए, गाय को चारा। दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। इससे आपके सभी प्लैनेट्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं, वीनस जो है आपका बैलेंस होता है। ये इन जनरल सबके लिए, ये इन कोई भी जनरल कर सबके लिए, इन जनरल कुछ भी खिलाएं गाय को जो वो खाती हैं, या फिर जैसे रोटी खिला देती हैं या ब्रेड खिलाते हैं या चारा गुड़ खिलाइए, हरी चीज़ें खिलाइए, गाय को चारा खिलाइए और लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाइए।
दिस इज़ वन रेमेडी जो आपके सभी प्लैनेट्स को अच्छा करेगी और आपको लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करेगी। कि आप खाना खिलाना मत भूलिए, पर खाना खिलाने का ये मतलब नहीं है कि आप घर की मेड्स को खाना खिला रहे हैं एंड देन यू आर एक्सट्रैक्टिंग सम एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम देम। आना मतलब अननोन लोगों को खाना खिलाइए जिनके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। सो दैट दिस इज़ दिस इज़ लाइक क्रिएटिंग अ बैग ऑफ गुड कर्मास। तो आपको कर्म करते हुए भी सजग रहना है। ये नहीं है कि आप रेमेडी करते हुए सिर्फ अवेयर हैं और आप वैसे जो है ये सोच रहे हैं, यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, है ना। यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू शुड बी ट्रू टू योर रिलेशनशिप्स एज वेल। अब आजकल लोगों को कमिटमेंट का इशू बहुत आता है। देयर आर लॉट मेनी क्लाइंट्स दे कम कि मैम वी आर नॉट गेटिंग द कमिटमेंट फ्रॉम द पर्सन एंड द पर्सन इज़ नॉट गिविंग कमिटमेंट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए एंड स्पेशली आई वुड से 37 नंबर जो है वो कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 37 या 37 इन मोबाइल नंबर, इट्स अ गुड नंबर फॉर कमिटमेंट। और 37 नंबर जिनका मोबाइल नंबर का भी टोटल होता है या मोबाइल में भी आता है, ये अपने इरादों के बहुत पक्के होते हैं। एक बारी जो चीज़ ठान ली तो डिटर्मिनेशन के साथ उसको जो है वो पूरा करते हैं। इवन रिस्ट वॉचेज़ ऑल्सो हेल्प टू सम एक्सटेंट इन क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेज़, ये भी हमारे पर्सनैलिटी में कमिटमेंट लेकर आने के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले कैसी करते हैं। रिस्ट वॉच पहननी चाहिए? जैसे अगर कोई हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल रिस्ट वॉच जो है वो वियर करता है तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर कमिटमेंट। अच्छा, तो आप अपने अब जैसे रिलेशनशिप में किसी को इशू है, अब सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल की रिस्ट किसी वॉच की राउंड है तो वो गोल गोल घुमाएगा, ऐसा है? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। हमारे किसी की गोल गोल है। हाँ, हॉरिजॉन्टल वाला जो कहता है वो करेगा, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर कमिटमेंट। यू कैन गिफ्ट दिस रिस्ट वॉच टू द पर्सन, बट अगेन रिस्ट वॉच गिफ्टिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी केयरफुल थिंग। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ऐसी रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दी है जो सामने वाले के लिए अच्छी नहीं है और आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल बाय वेन एवर यू आर गिफ्टिंग रिस्ट वॉचेज इज़ अ वेरी गुड वे टू बिल्ड अप योर रिलेशनशिप्स, बट यू शुड बी केयरफुल अगेन। ओके, वैसे आइडियल कोई रिस्ट वॉच नहीं होती जो सबको सूट करती हो? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सबको सूट करे। इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल्स। आइडली एक बड़े साइज़ की रिस्ट वॉच जो है वो अच्छा रोल प्ले करती है। जिनको कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, जैसे आजकल जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो हमारी इंडियन सोसाइटी में से ख़त्म होता जा रहा है। पीपल आर नॉट रेडी टू कोप अप और कोऑपरेट विद ईच अदर। तो जो हेक्सागोनल वॉल क्लॉक है वो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हेक्सागोनल वॉल क्लॉक जो है मतलब जिसकी 6 साइड्स हैं, तो अगर आप वो लगाएंगे तो आप लड़ेंगे तो ज़रूर, वो तो चलती रहेंगी, खटपट चलती रहेगी, बट आप एक ही घर में जो है वो रहेंगे। सिमिलरली जैसे अब MNCs को, कंपनीज़ को कोऑर्डिनेशन का इशू आ रहा है। मतलब जहाँ पर भी आपने एक टीम बनानी है, आपने टीम बिल्डिंग करनी है, बिकॉज इट इज़ एनालॉगस टू हनी बी है, जैसे है ना, हनी बी का जो हनी कूम स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ हेक्सागोनल। तो वो एक बहुत यूनिटी में काम करती हैं। तो इसकी साइंस ये है, तो वहाँ से ये जो है ये आया है कि हेक्सागोनल इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। ओके, ऑल राइट मैम, काफ़ी मज़ेदार बातें हुई और काफ़ी फ्रेश ये एपिसोड था। न्यूमरोलॉजी के हमने काफ़ी एपिसोड्स करे, बट आज कुछ अलग, कुछ यूनिक बातें हुई हैं। तो जनता को अगर मज़ा आया तो भाई पॉडकास्ट को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर मैम से आपको कंसल्ट करना है, आपको लगता है कि मैम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, और तो आप एनी टाइम एस्ट्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और जाकर आप रीच आउट कर सकते हैं वैभवी मैम को। मैम जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? डेफिनेटली मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि इन साइंसेस का फ़ायदा उठाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उठा सकते हो, बट डोंट take them as alternate to hard work. Don't take them as shortcut to hard work. The more harder you work, the luckier you get. This is the first mantra of your life. And after you are working hard, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ करके भी वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हैं, then these sciences are always there to create that magic in your life. So I would चलो जी, पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। और कोई भी व्यूअर यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, श्री राम। thank you so much. जय श्री राम।